हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 10 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये हमारी पेंडिंग वीडियोस थी जिनको हम कवर कर रहे हैं। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है। किसकी याद में ऑब्जर्व किया जाता है? तो जर्मन फिजिशियन थे फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। कौन? जर्मन फिजिशियन थे फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन। इनकी याद में 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। इस बार जो 2021 में वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया है, ये 26th बर्थ एनिवर्सरी है हैनमैन की। 2021 में वर्ल्ड होम्योपैथी डे का थीम क्या है? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। क्या है थीम? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंडिया में कौन मनाता है? तो CCRH सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी मनाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन है अनिल खुराना। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लाख करोड़ का एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्क क्रॉस करने वाला इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन बन गया है? तो 5 लाख करोड़ की एसेट रखने वाला, एवरेज एसेट रखने वाला इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है SBI म्यूचुअल फंड। कौन? SBI म्यूचुअल फंड। इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है, आपको पता ही है, SBI म्यूचुअल फंड। ये इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है जिसके अंतर्गत 5 लाख करोड़ की एवरेज एसेट्स बिलोंग करती हैं। तो 5 लाख करोड़ की एवरेज एसेट्स बिलोंग करती हैं SBI म्यूचुअल फंड के तहत। SBI म्यूचुअल फंड SBI का इनिशिएटिव है, साथ ही साथ यूरोप की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर कंपनी अमुंडी का इनिशिएटिव है। तो 2 ग्रुप हैं इसमें, SBI और अमुंडी। SBI म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है 2020-21 में 35% देखी गई है, जिससे इसकी कैपिटल 3.37 लाख करोड़ से 3.73 लाख करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ के ऊपर हो गई। SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1973 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। CEO एंड MD कौन है? मिस्टर विनय M तोनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो स्निफर। नैनो स्निफर पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। आपको पता है कब लॉन्च किया गया? तो नैनो स्निफर को कब नहीं, किसने लॉन्च किया? नैनो स्निफर को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल जी निशंक। ये देख लीजिए, नैनो स्निफर इंडिया में पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। यानी कहाँ पे माइंस लगी हुई, कहाँ पे बॉम्ब लगा हुआ है, इसको डिटेक्ट करने का काम करता है नैनो स्निफर। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं नैनो स्निफर जो कि एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है, इसको डेवलप किसने किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है, याद रखिएगा। नैनो स्निफर 10 सेकंड से भी कम में ये आपका बॉम्ब डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द्वारा PS जोरास्टर किस कंट्री को हैंड ओवर किया गया है? तो PS जोरास्टर एक 100 करोड़ का पेट्रोल वेसल है। ये सेशल्स को हैंड ओवर किया गया है। किसको? सेशल्स को। ये है मैप में सेशल्स, अफ्रीकन कंट्री है सेशल्स, कैपिटल है विक्टोरिया। इसी को PS जोरास्टर जो कि एक पेट्रोल वेसल है उसको हैंड ओवर किया गया है। 100 करोड़ की लागत है। रिसेंटली वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और सेशल के प्रेसिडेंट वावेल राम कलावन के बीच में। इसी दौरान ये PS जोरास्टर दिया गया है सेशल्स गवर्नमेंट को। PS जोरास्टर सेशल्स के लिए बनने वाला चौथा मेड इन इंडिया पेट्रोल बोट है। 2005 से बनाया जा रहा है सेशल्स के लिए बोट, तब से लेकर ये चौथा बोट है जो सेशल्स को दिया गया है। कहाँ बन रहा है ये बोट? गार्जियन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बात करें सेशल्स की, कैपिटल है विक्टोरिया, करेंसी है रूपी, कॉन्टिनेंट अफ्रीका है और प्रेसिडेंट मैंने बता दिया आपके वावेल राम कलावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलो साइकिलिंग फीट्स, फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग फीट्स के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसको मिले हैं? तो 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग फीट्स के लिए। किसने बनाया है? तो ये देख लीजिए, भरत पन्नू, इंडियन आर्मी में कर्नल हैं भरत पन्नू। इन्होंने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं सोलो साइकिलिंग के लिए, फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लेह टू मनाली 472 किलोमीटर की डिस्टेंस मात्र 35 आवर्स के आसपास कंप्लीट की थी उन्होंने।
ये है भरत पुन्नू, 2 बार के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए। इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं भरत पुन्नू। तो इंडियन आर्मी के विषय में देख लीजिए, 1895 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में 28th आर्मी चीफ कौन है? MM नरवणे जी। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? जनरल बिपिन रावत। भरत पुन्नू का नाम तो आ गया है, कुछ समय पहले ही महिंद्रा ने डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, जो महिंद्रा की डिफेंस सिस्टम लिमिटेड है, क्योंकि आर्मी के साथ कोलैबोरेशन किया था टैक्टिकल व्हीकल्स बनाने के लिए 1056 करोड़ का, 1056 करोड़ का। तो इंडियन आर्मी से ये क्वेश्चन रिलेटेड था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा। बाफ्टा अवार्ड जो कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स के लिए दिए जाते हैं, 2021 में भी दिए जा रहे हैं। हालांकि ये शुरुआत इनकी कब हुई थी? तो बाफ्टा अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1949 में। कब? 1949 में। 2021 के लिए बाफ्टा अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में जो बाफ्टा अवार्ड्स है, ये इनका 74th एडिशन है। ये एडिशन याद रखिएगा। लिस्ट ऑफ बाफ्टा विनर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म याद रखिए नोमैडलैंड। बेस्ट लीडिंग एक्टर का रोल याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। और बेस्ट एक्टर याद रखिएगा एंथोनी हॉपकिंस। इनको बाफ्टा अवार्ड के दौरान बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मूवी याद रखिएगा नोमैडलैंड। बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश इंटरनेशनल फिल्म के लिए दिया जाता है। एनुअल अवार्ड है, 1949 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट कमिटी प्लीनरी। इसका कौन सा एडिशन रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी द्वारा अटेंड किया गया है? तो डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी इसका 103वां 103rd एडिशन हुआ था, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने अटेंड किया है। इंडिया की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 103वां एडिशन अटेंड किया है डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी का। ये डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इनिशिएटिव है। हर वर्ष इसकी बैठक होती है। इस बार हर वर्ष मतलब वर्ष में 2 बार हो जाती है, उससे ज़्यादा बार भी हो सकती है। 103वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। पर्पस है डेवलपिंग कंट्रीज को कोविड क्राइसिस में अफोर्डेबल एक्सेस और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी का 103वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको वित्त मंत्री जी ने अटेंड किया है। बात करते हैं अगर वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास इसके हेड हैं और एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक 2 बॉडी से मिलकर बना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर हैं, जो कि IBRD से माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा पहली बार वीरणी अवार्ड दिया है। वीरणी अवार्ड, वीरणी मतलब योद्धा, बहुत बेहतरीन कोई महिला अगर कोई काम करती है खासकर, तो वीरणी अवार्ड के लिए द्युति चंद को चुना गया है। आपको बताना द्युति चंद किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो द्युति चंद इंडियन स्प्रिंटर हैं, ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? ओडिशा से। ये हैं द्युति चंद, इंडियन स्प्रिंटर हैं। इनको वीरणी अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चुना है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वीरणी अवार्ड की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वीरणी अवार्ड की घोषणा की है। ये जो वीरणी अवार्ड है इंडियन वुमेन्स को दिए जाएंगे डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें स्पोर्ट्स भी आपका शामिल है। द्युति चंद पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इटली में हुए थे। तो याद रखिए द्युति चंद उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। वीरणी अवार्ड दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। मैप में देख लीजिए छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया यूके। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में ही चित्रकूट वाटरफॉल है, इंद्रावती रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदोव, अजीब सा नाम है ना, मोहम्मदोव किस अफ्रीकन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं? तो मोहम्मदोव नाइजर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के? नाइजर के। ये हैं मोहम्मदोव, ये नाइजर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किसने बनाया है? तो जो नाइजर के प्रेसिडेंट हैं, नाम क्या है उनका? मोहम्मद बेजौम। नाइजर के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बेजौम। इन्होंने मोहम्मदोव को नाइजर का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। बस इतना ही याद रखिएगा। नाइजर में पहली बार डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ है जब से 1960 से, समझिए आप। नाइजर की कैपिटल है नियामी, करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। और नाइजर के प्रेसिडेंट कौन है? अभी बताया मैंने आपको, मोहम्मद बेजौम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लान बना है उसका नाम है सार्थक।
रमेश पोखरियाल जी ने इसको लॉन्च किया सार्थक प्लान को। अब बताना क्यू जो है इसमें वो किसके लिए है, तो सार्थक प्लान में जो क्यू है वो क्वालिटी के लिए स्टैंड करता है, क्वालिटी के लिए। सार्थक प्लान ये NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया सार्थक प्लान। सार्थक का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये है सार्थक का फुल फॉर्म। आपको बताइए है अमृत महोत्सव मना रहा है इंडिया अपनी 75वीं सालगिरह पर, आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगले 10 वर्ष में इम्प्लीमेंट की जानी है ढंग से, उसके लिए सार्थक प्लान लॉन्च कर दिया गया है। कुछ समय पहले ही शिक्षक पर्व भी लॉन्च किया गया था 2020 में। बस इतना याद रखिएगा, सार्थक प्लान न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए लॉन्च किया गया है। जो रमेश पोखरियाल जी हैं इन्होंने एक माई NEP 2020 पोर्टल भी लॉन्च किया था, जो कि NCTE द्वारा डेवलप किया गया था, यानी NCTE वेब पोर्टल पे प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो देख लीजिए ADB ने 484 मिलियन डॉलर प्रोवाइड किया है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है, जो कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को जोड़ता है, जिसमें चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लेंथ है 590 किलोमीटर। ADB ने कितना दिया है, 484 मिलियन डॉलर दिया है। ADB की बात करें 1966 में स्थापना हुई थी। मॉडल यूंगोंग अजीब सा नाम है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसासुगो अस्कावा इसके हेड हैं और 68 कंट्रीज का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर टेररिज्म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन पर पहली मीटिंग इंडिया और किस कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है। तो काउंटर टेररिज्म के लिए पहली मीटिंग इंडिया और मालदीव के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है। किसके बीच में, इंडिया और मालदीव। ये देख लीजिए फर्स्ट मीटिंग हुई है इंडिया और मालदीव के बीच में। काउंटर टेररिज्म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बैठक हुई है। दोनों साइड एग्री हुए हैं कि वो आपस में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ताकि टेररिज्म को रोका जा सके। मालदीव की बात करें तो ये देख लीजिए इंडिया के सदर्न पॉइंट की तरफ है मालदीव, कैपिटल है माले, करेंसी है रुफिया, प्राइम मिनिस्टर है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। यह क्वेश्चन है मार्क रटे वर्तमान में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मार्क रटे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं नेदरलैंड के। किसके हैं, नेदरलैंड के। ये देख लीजिए रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रटे के बीच में वर्चुअल समिट हुई है। दोनों प्राइम मिनिस्टर एग्री हुए हैं कि वाटर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे। याद रखिएगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर, ये दोनों कौन सी कंट्रीज होंगी, इंडिया और नेदरलैंड। नेदरलैंड की बात करें तो ये नेदरलैंड है मैप में। प्राइम मिनिस्टर मैंने तो आपको बता दिया मार्क रटे, कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी क्या है यूरो। तो वाटर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और नेदरलैंड बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीसीए के जो चीफ हैं अरुण कुमार, उनका टेन्योर कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो डीजीसीए के जो चीफ हैं अरुण कुमार, उनका टेन्योर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जिसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि अरुण कुमार का जो टेन्योर है वो 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। ये हैं अरुण कुमार, चीफ ऑफ डीजीसीए हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 6 मंथ तक अब ये डीजीसीए के हेड बने रहेंगे। अरुण कुमार 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं हरियाणा कैडर के। और याद रखिएगा जो डीजीसीए है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है एयरक्राफ्ट बिल 2020 के तहत। डीजीसीए का हेडक्वार्टर यहाँ पे है न्यू दिल्ली में। पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और मिनिस्टर कौन है, सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएस बैंक इंडिया, इसको एशिया मनी द्वारा इंडिया के बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड दिया गया है। आप होता ना एशिया मनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एशिया मनी एक मैगजीन है, इसका हेडक्वार्टर है यूके में। कहाँ पे है, यूके में। ये देख लीजिए डीबीएस बैंक इंडिया को इंडिया की बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड मिला है एशिया मनी द्वारा। याद रखिएगा डीबीएस बैंक को वर्ल्ड की सेफेस्ट बैंक भी कहा जा चुका है और इंडिया की बेस्ट बैंक भी कहा चुका है। अब एशिया मनी ने भी इंडिया की बेस्ट बैंक का अवार्ड दे दिया है डीबीएस बैंक को। इतना याद रखिएगा डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इंडिया की बेस्ट इंटरनेशनल बैंक चुनी गई है एशिया मनी के द्वारा। बात करें अगर डीबीएस बैंक की तो 1968 में स्थापना हुई थी, सिंगापुर में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है पीटर सी और सीईओ इंपॉर्टेंट है डीबीएस बैंक के पीयूष गुप्ता। ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं।
फेमस पर्सनालिटीज जिनका रिसेंटली निधन हो गया, प्रिंस फिलिप और चंद्रा नायडू, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं प्रिंस फिलिप। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड उनके हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप। 99 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया प्रिंस फिलिप। दूसरी हैं चंद्रा नायडू, इंडिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर हैं। चंद्रा नायडू, इनका निधन हो गया। इंडिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू जी का निधन हो गया। ये इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन CK नायडू जी की डॉटर थी, चंद्रा नायडू, याद रखिएगा। इंडिया की फर्स्ट फीमेल कमेंटेटर, इनका निधन हो गया। अच्छा, पहली बार कमेंट्री कहाँ की थी? तो इंदौर में कमेंट्री की थी 1977 में। चंद्रा नायडू जी का निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजी है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।